हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2019 में आपके पूछे गए सवालात फिज़िकल साइंस के कुछ प्रीवियस पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जितने हम सॉल्व कर चुके हैं जनरल के जो क्वेश्चंस होते हैं 50 वो, और प्लस आपके जो 20 क्वेश्चंस ये हैं, यानी 51 से लेकर 70 तक, तो ये सॉल्व हो चुके हैं। इन्हें आप देख लीजिए। और प्लस बायोलॉजी के भी सॉल्व हैं, प्रीवियस ईयर्स इससे पहले के भी सॉल्व हैं। तो इन प्रीवियस पेपर्स को सभी लोग देखें जो कोई भी मानू के परीक्षार्थी हैं, मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड के मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, तो इन वीडियोस को देखने के बाद आइडिया होगा कि उर्दू में सवालात कैसे बनते हैं। क्योंकि कभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उर्दू में सवालात देखे ही नहीं होंगे, या शाज़ व नादिर देखे होंगे, टेक्निकल वर्ड्स नहीं देखे होंगे। तो प्लीज़ ये मानू का जो सवाल बनता है काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करके बनता है, तो देखेंगे तो आइडिया होगा और वहाँ जाके आपको एक तरह का अननोन फील नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 71 से कुछ आज 15 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग भी इसके आंसर करने की कोशिश कीजिए और थोड़े बहुत इसमें टर्म्स को भी समझेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम के पहलू से वहाँ पे कुछ आसानी हो। तो 71 नंबर देखते हैं। 71 में कहा जा रहा है, हमारी कहकशा के मरकज़ के अतराफ़ गर्दिश करने में सूरज को कितना वक्त लग जाता है। कहकशा कहते हैं गैलेक्सी को। किसे बोलते हैं? गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी को बोलते हैं। आप सुन लीजिए और लिखने से ज़्यादा टाइम हो जाता है। मरकज़ कहते हैं सेंटर। हमारी कहकशा के मरकज़ के अतराफ़, हमारी मतलब हमारा कहकशा जो गैलेक्सी है उसके सेंटर के अराउंड जो हमारा सूरज रिवॉल्व करता है, ठीक है, मूव करता है, उसके पूरा एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लग जाता है। 2.5 करोड़ साल, या बी में कहा जा रहा 10 करोड़ साल, सी में कहा जा रहा 25 करोड़ साल, या फिर डी में कहा जा रहा 50 करोड़ साल। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग आंसर करने की कोशिश करें। सवाल आप समझ गए कि कहकशा को गैलेक्सी बोलते हैं, मरकज़ को सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है। गर्दिश करना एक तरह का रिवॉल्व करना, मूव करना, सूरज को सन कहते हैं। कितना वक्त लगता है? हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो इसको बताना है कि कितना समय लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 71 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 25 करोड़ साल लगते हैं। ये वर्ड्स जो आपको यहाँ पे गैलेक्सी हो गया है, या फिर आपके अतराफ हो गया है, गर्दिश हो गया है, इस तरह के वर्ड्स के वीडियोस मैं बना रहा हूँ। स्पेशल वोकेबलरी, टेक्निकल वोकेबलरी वर्ड्स रिलेटेड टू मानू फॉर टेकिंग एडमिशन इन बीएड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम से बन रहा है। उसे आप देखें, 2 पार्ट्स उसके भी हो चुके हैं, तो उसे आज शाम को हो सकता है उसके हम लाइव क्लास में आएँ, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करें, या फर्दर आप ग्रुप में रहें, वहाँ पे लिंक उसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या आप ग्रुप से हमारे चैनल से अपडेट रहे, वैसे भी आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 72 का देखते हैं। 72 में कहा जा रहा दमदार तारों का दम किस ज़र्रा से मिलकर बनता है। एक तरह का कहा जा रहा है कि ये कह सकते हैं कि मिक्सअप किन चीज़ों का है, यानी तारों का, दमदार तारों का जो होता है ना एक तरह का, वो कॉमेट्स होता है। कॉमेट्स जो होते हैं, जिस तरह आपका बेल्ट होता है ना, जैसे आपका जो प्लैनेट वो होता है, उसके बीच में एक बेल्ट होता है जो आपका प्लैनेट्स होता है। तो ये तो 5 के बीच में आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है, वो इस तरह के हवाले से बात की जा रही है कि उसमें जो गैस होता है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है, ज़र्रे से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, या आयोन से, किससे मिलके बनता है ये आपको बताना है। 72 का क्या होगा करेक्ट आंसर? 72 का बिल्कुल जो करेक्ट होगा आयोन, ये सही हो जाएगा। ये कहीं कहीं आपका जियोग्राफी का जो प्लैनेट या सोलर सिस्टम है वहाँ से इसको जोड़ दिया जाता है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जियोग्राफी का जो क्वेश्चन है बहुत सारा आपके साइंस में, या फिर कह सकते हैं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यहाँ से सवाल बनते हैं, तो मिलते जुलते होते हैं, चूँकि टर्म्स ऐसे ही होते हैं, अगरचे वो हिस्ट्री या फिर कह सकते हैं एसएसटी का पार्ट, लेकिन वो साइंस के पार्ट में वो कहीं न कहीं दाखिल हो जाता है। 73 नंबर देखते हैं। सैयारों के एक दूसरे के जानिब हरकत के बारे में किसने मुतनब्बह किया? सैयारों के एक दूसरे के जानिब हरकत के बारे में किसने मुतनब्बह किया? ठीक है, सैयारा क्या होता है? एक होता है सितारा, एक सैयारा मैं पहले भी बता चुका हूँ, सितारा, सैयारा। तो इनके बगल में जो एक मतलब मोमेंट होती है, हरकत होती है, ठीक है, उसके बारे में किसने खबर दिया? कह सकते हैं कि एक तरह का थ्योरी दिया हुआ है, मोमेंट अबाउट द अराउंड ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। तो किसने ये बताया था? तो आपके ऑप्शन है कोperनिकस है, यूरी गागरिन है, एडविन हब्बल है, या न्यूटन है। तो किसने दिया? और चूँकि न्यूटन के बारे में क्लियर है, न्यूटन पे मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, उसके थ्योरी 3 लॉज है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 73 का यहाँ पे क्या होगा? 73 का बिल्कुल कोperनिकस जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है कायनात के नुक्ते आगाज़ और उसकी साख्त का मुताला कहलाता है। कायनात के नुक्ते आगाज़
मतलब कायनात का नुक्ता आगाज़ मतलब है दुनिया का इनिशियल पॉइंट और उसका स्ट्रक्चर। सपोज दैट कि हम एक ग्लोब है, ये बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा इस पर, बट समझाने की कोशिश करूँगा। ये ग्लोब अगर आपका है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा देश कहाँ पे लोकेट है, ठीक है, कौन सा देश मतलब कॉन्टिनेंट, देश, मुल्क, जो भी कह लीजिए, कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे एशिया है, कहाँ पे अफ्रीका है, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, जितना कॉन्टिनेंट है, या ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, जो भी जैसे भी लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे वो लोकेट है, उसके अध्ययन को, मुताले को किस नाम से जाना जाता है? आसारियात, नजूम, फल्कियात या आफाकियात। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि स्टडी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स स्ट्रक्चर, जो दुनिया का, संसार का अध्ययन और उसके बनावट का जो मुताला होता है, पढ़ा जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो 74 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका बिल्कुल डी होगा, जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो इस तरह सारे टर्म्स का नाम है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टडी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स स्ट्रक्चर होता है, यानी दुनिया के बारे में और उसके आगाज़ के बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम आफाकियात कहते हैं। आफाक कहते हैं दुनिया को, ठीक है। तो कि थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट है, जो नहीं सुने होंगे उनके लिए थोड़ी दुश्वारी होगी, जिनको पता है आसानी होगी। पानी की कसाफत कितनी होती है? पानी की कसाफत, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी, कसाफत कहते हैं डेंसिटी को, ठीक है। कितनी होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पे वो ABCD देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि ये एग्जैक्ट है कि मतलब ये नेचुरल वे में होता है कि उतना होता है ये, तो ये आपका जो यहाँ पे 75 का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? 75 का करेक्ट जो होगा बिल्कुल ये 100 ग्राम जो है, ये 97 करके, यानी 100 जो यहाँ पे बिल्कुल ये सही हो जाएगा आंसर। 96 नंबर देखते हैं। 96 में कहा जा रहा M87 क्या है, ठीक है। M87 क्या है? एक तरह का कह सकते हैं कि एक टर्म दिया हुआ, पूछा जा रहा है किसको, इससे क्या चीज़ हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे कोताहक़त कहकशा, अजीमुल जुस्सा कहकशा या मरगूला दार कहकशा, मजमूम कहकशा, सब अजीब व गरीब नाम है। क्या कीजिएगा, आपको याद करना पड़ेगा। देख लीजिए M87 का जो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा मरगूला दार कहकशा, तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं। कोका कोला के तरशे जायके की वजह क्या है? कोका कोला के तरशे जायका, देखिए सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कोका कोला तो आप लोग समझ के, तरशे जायका, जायका मतलब टेस्ट पूछा, लेकिन तरशे क्या पूछा जा रहा है कि कोका कोला मीठा होता है, खट्टा होता है, क्या होता है? उसके अंदर जो एसिडिटी होती है, पीने से एक तरह का एसिड जैसा फील होता है ना, एसिडिटी टेस्ट कहते हैं। तरशे जायका को एसिडिटिक टेस्ट बोलते हैं उसे, तरशे जायका। फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फास्फोरिक एसिड है। तो क्या होगा 77 का सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे कोको कोला के तरशे जायके की वजह जो है वो आपका फॉर्मिक एसिड है, यानी 77 का ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि फॉर्मिक एसिड की वजह से कोका कोला का जो टेस्ट होता है वो तरशे जायके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर में कहा जा रहा है मंदरजा झेल से खिजरा खाना गैस नहीं है। खिजरा खाना कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस। खिजरा खाना गैस को अगर समझे तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है 78 में? क्या करेक्ट होगा? 78 का ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपके यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं H2CO2, NO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे जो 78 का करेक्ट होगा वो आपका बिल्कुल H2A खिजरा खाना गैस नहीं है। 79 नंबर देखते हैं। 79 में कहा जा रहा है हरारी बिजली घरों में बेशतर कौन सी गैस मुताफ़न पाई जाती है? हरारी कह सकते हैं कि पावर प्लांट जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट जो होता है, बिजली घर में बेशतर यानी ज़्यादातर कौन सी गैस ऐसे है जो उसमें मुताफ़न पाई जाती है? स्मेलिंग वाली गैस। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? H2S है, NH3 है, NO2 है, SO2 है। तो 79 का क्या होगा? 79 का बिल्कुल यहाँ पे जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे होता है। तो ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर। 80 में कहा जा रहा है कि इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उन्सुर क्या है? इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उन्सुर क्या है? एलिमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट से रिलेटेड मैं अपने जो वोकैबुलरी के क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी का करा रहा हूँ उसमें ये जिक्र हो चुका है। तो वहाँ पे देखेंगे तो इस तरह के वर्ड्स आपको जितने भी पाए जाना सब आपके मतलब वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। इंसानी जिस्म, फिजिकल ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इंसानी जिस्म फिजिकल ऑफ ह्यूमन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उन्सुर कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा या ऑक्सीजन। तो क्या होगा
80 का सही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। 80 में कहा जा रहा है लाल याकूत अहमर और नीलम किसका ऑक्साइड है। लाल याकूत अहमर और नीलम किसका, एक तरह क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह का मेटल्स से संबंधित है, ठीक है, लोहा, टीन, तांबा, एल्युमिनियम। तो 81 का यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, 81 का आई होप कि ये तांबा जो है ये आपका होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को सिक्योर है, कंफर्म है तो वो बताएं प्लीज़, लेकिन आई होप कि ये होना चाहिए, चूँकि ये कलरिंग में भी और एक तरह का मेटल्स स्ट्रॉन्ग इसे सब्सटेंस भी है ये, तो आई होप कि यही होना चाहिए। 82 का देखते हैं मंदरजा झील से कौन कौन क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल में इसमें से कौन सा पाया जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे ए बी सी डी हैं, उसमें से अंदाज़ा आप लगाइए कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। सो 82 का जो यहाँ पे करेक्ट होगा बिल्कुल आपका जो है मंदरजा झील से क्लोरोफिल में पाया जाता है वो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। 83 में कहा जा रहा है शीशा किसमें हल पजीर होता है। शीशा किसमें हल पजीर होता है, मतलब इन विच फॉर्म द लीड इज मेल्ट, ठीक है, कि मतलब शीशा को जो पिघलाते हैं हम, पिघला के कुछ और बनाते हैं, तो वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है, कैसे उसे किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ HF दिया है, HNO3 है, HCIO4 है, H2SO4 है, तो क्या होगा 83 का सही जवाब। 83 का सही जवाब क्या होगा, आई होप कि HCIO होगा, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता है तो बताइएगा, एग्जैक्ट इसका मुझे मिल नहीं पाया है। 84 नंबर देखते हैं। फिज़ा में फैली हुई तेजाबियत की वजह क्या है। फिज़ा में फैली हुई तेजाबियत, फिज़ा कहते हैं एटमॉस्फेयर को, तेजाबियत को कहते हैं कि एसिडिटिक, जैसे कहते हैं कि जब पहली बारिश मौसम का रेनी सीजन का फर्स्ट रेन हो तो उस पानी को स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, या ना उसे इरिगेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, एसिडिक होता है और एक तरह का नुकसानदेह होता है, तो उसे स्टोर नहीं करना चाहिए, ना उसे इरिगेशन करना चाहिए, बल्कि उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद दूसरी बारिश हो तो उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये फिज़ा में जो तेजाबियत की वजह क्या है आपको बताना। 84 का क्या सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी देख सकते हैं, तो इसमें जो करेक्ट होगा 84 का वो करेक्ट बिल्कुल आपका होना चाहिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही होगा, चूँकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस ए करके दे दिया है, लेकिन यहाँ पे हम सी मान के चलते हैं, तो ये NO2 और ज़र्रात जो है यहाँ पे सही होगा। अर्क लेमू का pH कितना होता है। अर्क लेमू कहते हैं, जैसे कह सकते हैं कि जूस ऑफ लेमन, ठीक है, जूस ऑफ लेमन। अर्क कहते हैं कि एकदम निचोड़ी हुई चीज़ को, स्क्वीज्ड आइटम, जैसा कि कोई फल हो उसको हम निचोड़ देते हैं, जूस बनाते हैं, स्क्वीज्ड बोलते हैं, या फिर उसे हम जूस बोलते हैं। तो अर्क लेमू का pH कितना होता है, आपके ऑप्शन से 7 है, 7 से ज़्यादा है, 7 से कम है, या इनमें से कोई नहीं। तो 85 का सही क्या होगा, 85 का बिल्कुल 7 से कम जो है ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पे आया है तो जो मॉडल पेपर चल रहा है उसे आप लोग डेली अटेंड करें, या जो क्लासेस आपको दी जाती है उसमें आप लोग ज्वाइन हो, वहाँ से आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैं कभी कभी लाइव भी आता हूँ और आपके डाउट्स भी क्लियर करता हूँ। तो ग्रुप से नहीं ज्वाइन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स या आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हो और आपके प्रिपरेशन के लिए जो भी अच्छा स्ट्रेटजी बनाया जा सके उसे बनाया जाए और आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी अच्छी कर सके। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़। दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। टेक केयर।